क्या कोई ऐसा भी कॉलोनी हो सकता है जिसके डर के कारण कोई अदर कंट्री के लोग यहाँ से छोड़ के दूसरे अपने खुद के कंट्री में चल गए हो? तो मैं बात कर रहा हूँ रशियंस कॉलोनी के बारे में। तो सन 19 के दशक में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब की ये घटना बताई जा रही है, जब झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट बोकारो में रशियंस, मतलब कि पहले ना इंडिया का उतना बजट नहीं था कि वो खुद से एक प्लांट बनाए, उतना मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा बैड था। तो उन्होंने सोचा कि चलो हेल्प लेते हैं हम रसिया से। तो रसिया ने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया कि मैं यदि आपको सहयोग करूंगा तो इसमें मैं भी 25% देना पड़ेगा। लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 25% तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप जितना हमें दिए हैं पैसा, मतलब इन्वेस्ट करने में बनाने में जितना खर्च आया है, जितना आपने हमें दिया है, उतना मैं आपको घुमा के दे दूंगा। तो ऐसी सब बात करते करते तो जो रशियंस ने जैसे कि हमारा हेल्प किया था, तो उनके लिए एक कॉलोनी बनाई गई थी बोकारो में। अभी आप जाओगे सेक्टर 4 तो मिल जाएगा वो कॉलोनी जिसमें रशियंस रहा करते थे। तो एक कॉलोनी बनाई थी रशियंस कॉलोनी के नाम से। तो ये इतनी हॉन्टेड कैसे बनी, ये मैं यही स्टोरी में बताने वाला हूँ। तो बात है इसकी, मतलब कि प्लांट बनने के बाद रेजिडेंट्स वहाँ तो रहने लगे थे, ऑल फैसिलिटीज़ थी, थिएटर था, स्विमिंग पूल था नहाने के लिए, मतलब कि जितना भी अभी मतलब ज़रूरत होता है, ज़रूरत एक आदमी का जितना भी ज़रूरत होता है वो ऑल टोटल सभी चीज़ थे। तो रेजिडेंट्स यहाँ पर आए, रहने लगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश रहने लगे, कहीं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और घूमते, प्लांट को रिव्यू करते, वीडियोस बनाते, फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा क्लिक किए हैं उन लोग, तो रहने लगे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहीं उस रशियंस कॉलोनी में, जो कि बोकारो की ही एक लेडी थी, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, वो गई थी काम करने। तो काम करने तो वो रेगुलर जाती थी, जैसे कि काम वाली होती है तो वो रेगुलर काम करती थी, तो काफ़ी अच्छा उससे मतलब मिल जाता था पेमेंट, तो वही काम करने जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि काम करते करते, जो कि रशियंस तो यहाँ के नहीं थे, इस कंट्री के, वो तो डेली घूमने जाते थे इधर उधर, मतलब कि घूमते फिरते थे, प्लांट को रिव्यू करते थे, वीडियोस बनाते थे। तो उसी सिलसिले में सब रशियंस गए हुए थे। बस दो काम वाली थी, मतलब कि जहाँ रशियंस कॉलोनी में जो काम करते हैं लेडीज, वो दो थी। तो किस कारण से ना वहाँ के जो किचन में गैस ब्लास्ट हो गया, जो किचन था उसमें गैस ब्लास्ट हो गया, और जो दोनों काम वाले थे वो इत्तेफाक से किचन में ही थी। तो समय में हेल्प ना मिलने के कारण उनका डेथ हो गया। उसके बाद से बताया जाता है कि रशियंस वहाँ पर रहे कुछ दिन, लेकिन वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसी भी घटनाएं घटने लगी थी ना जिसमें रहना किसी नॉर्मल आदमी का बस का बात नहीं है। जैसे कि रशियंस ने ये भी बताया है कि जैसे कि वो किचन की ओर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब बर्तन होती है वो गिरने लगती, आवाज़ करने लगती, रात को किसी की आवाज़ आता चिल्लाने चीखने की। और काफ़ी ज़्यादा बताया जाता था कि ना कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, और बोला जाता कि तुम लोग मेरा हेल्प नहीं किया है, ये वो, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और आपने अभी कई बार की न्यूज़ सुने होंगे कि कई जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो रशियंस कॉलोनी में गए थे रात को और स्विमिंग पूल में डूब के मर गए थे वहीं के। तो ये सिलसिला तो आपका है, लेकिन पहले रशियंस इसी के कारण यहाँ से छोड़ के चले गए थे, बोले थे कि दैट इज़ अ वेरी हॉन्टेड प्लेस इन द इंडिया। ये भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में आता है, लेकिन कई सारी जगह ऐसे भी हैं कि इनसे भी ज़्यादा डरावना। अभी तो मतलब यहाँ पर रिपेयरिंग चल रहा है, उतना कुछ नहीं है। मतलब मैं ब्लॉगिंग करने में भी जा रहा था तो मैंने उतना कुछ नहीं देखा, बस स्टैचू को बाहर से रिव्यू किया, और एक अंकल थे वहाँ पर बैठे हुए थे, वो बोले कि यहाँ पर रिपेयरिंग हो रहा है, अभी किसी को घुसने नहीं अलाउ नहीं है, आप हो सके तो रिपेयरिंग के बाद आ सकते हैं परमिशन लेके। तो ऐसी स्टोरी।